हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लिया था और उसके कुछ टाइप जो है वो भी हमने देख लिए थे। ओके, चलिए उसके कुछ टाइप बचे हैं और भी टाइप है वो हम देख लेते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स देख लिया था। तो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इनको हम 2 × 2 ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, या ऐसे भी कोई मैट्रिक्स लिख सकता है, इसमें भी हम बोल देंगे कि ये n×n की मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्वायर की मैट्रिक्स है। n मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतनी नंबर ऑफ यहाँ पर रोज है। ओके, ये लिखा क्या, ये लिखा क्या, सेम ही है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, m इज इक्वल्स टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फंडा क्लियर है। ओके, तो अब इसको डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दो बातें होती है। एक होता है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, और दूसरा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात कर रहा मैं, ना कि मैट्रिक्स की, एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऐसे एलिमेंट जिनकी एंट्री A11, A22, A33, A44 डॉट 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 ANN आती हो, जिनका लोकेशन A11, A22, A33, A44 ऐसी आती हो, उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। और जिनकी एंट्री ये नहीं आती, दैट इज द Aij पर i इज नॉट इक्वल्स टू j, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि Aij फॉर i इज इक्वल्स टू द j। ओके, Aij पे वैल्यू रख दो आप, i की और j की वैल्यू अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे वो कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट से। और i और j की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे कि वो कौन से होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। यही मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, a इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, 1 2 3 4। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू द A11, A12, A21, A22। पक्की बात है। ओके, तो अभी चेक करो कि Aij, i इज इक्वल्स टू j, मतलब A11, A22, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो ये रहा हमारा डायगोनल। सो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए, 1 और 4। इस मैट्रिक्स के लिए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए, 1 और 4। अभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में बचते हैं, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में बचते हैं उनको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है? डायगोनल एलिमेंट्स कैसे देखोगे, जहां पर i इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, j होना चाहिए, मतलब A11, A22, A33, A44, ANN तक, यहां से ऐसे शुरुआत करोगे तो वो डायगोनल एलिमेंट्स बन जाएंगे। ओके, तो चलो ये बता दो, ए बी इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? तो ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इसके डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, 1 5 9, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी बचे वो सारे कैसे हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि इसका पोजीशन कितना है, A11, इसका पोजीशन कितना है, A22, इसका पोजीशन कितना है, A33। तो डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको आ गए, एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ओके, तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये क्लियर हो गया ना? ओके, इसको मिटा देता हूं। डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका क्लियर हो गया। अब उसके बेसिस पर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द टाइप ऑफ 5 डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर matrix in which non-diagonal elements, in which non-diagonal, यहाँ पे all लिख दो, all non-diagonal elements are zero is called as, it's called as diagonal matrix,
डायगोनल मैट्रिक्स। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लेते हो ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, या ऐसे ले लो 2 0 0 4, क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा? पहले देख लो डायगोनल मैट्रिक्स इसके कौन से होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स 2 और 4 होंगे, इसके डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स 2 एंड 4 होंगे। ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये बाकी के होंगे। तो डेफिनेशन वही तो बोल रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल में कुछ भी रहे, डायगोनल में कुछ भी रहे, खाली आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखना है, वो अगर जीरो आते हैं तो आप बोल दोगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सो बी देख लो, बी, सो बी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 2 0 0 0। ओके, सो ये क्या मिला, ये क्या मिला, ये क्या मिल रहा है हमें, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या मिल रहा है, यहां पर एलिमेंट्स देख लो, एलिमेंट्स में क्या देखोगे, एलिमेंट्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखोगे। तो ये तो मुझे डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए, डायगोनल एलिमेंट्स ये रहे। बाकी के मैं अभी देख रहा हूं क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, ये भी सारे के सारे नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है, तो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एक बात ध्यान में रखना, डायगोनल मैट्रिक्स देखने के लिए हमारा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या इसका बता सकते हो आप, सी एक मैट्रिक्स दे दिया जाए जहां पे 1 2 3, क्या इसका डायगोनल होगा, क्या डिफाइन कर सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट ये है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान में रखना, डायगोनल देखना हो तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आगे बात बढ़ेगी किसकी तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। ओके, सो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो उसको हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये वाला क्लियर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, मैंने कहा था कि इसमें थ्योरी आएगी, ओके, और थ्योरी आ रही है, और भी थ्योरी आएगी। तो ये थ्योरी सिंपल है, आपको बुक कॉपी में लिखना है और इसको याद रखना है। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आगे और मजा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। तो स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal, it's called as स्केलर मैट्रिक्स, इट्स कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ध्यान से देखो डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो पहले कैसा होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स देखना है तो डायगोनल मैट्रिक्स देखना होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब का क्या, कि जिसकी नॉन जीरो एलिमेंट्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो वो कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल पे कुछ भी रहे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are equal, वो कैसे होने चाहिए, इक्वल, उसको क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 2 0 0 2, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, पहले देख लो, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये रहे हमारे डायगोनल एलिमेंट और बाकी के ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मतलब डायगोनल एलिमेंट है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स आप लिख रहे हो ये कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल है। तो सिंपल है कि स्केलर मतलब क्या, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और उसके साथ वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक और टाइप देख लेते। ओके, सो 7 में आता है आइडेंटिटी,
identity or unit matrix okay, identity or unit matrix okay, a scalar matrix in which a scalar matrix in which all the diagonal elements are one, that is unity. It's called as identity matrix or unit matrix ओके। सो सिंपल डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, अभी डायगोनल एलिमेंट्स कितने क्या होने चाहिए हमारे पास, 1 होने चाहिए, 1 1 2 3 4 ऐसा है ना, तो उसमें का 1 होना चाहिए। जो स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल, स्केलर में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स आप लिख रहे हो वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ये 1 0 0 1 ओके, इसको ऑर्डर 2 और इसको डिनोटेड बाय, यहां पे लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। सो ये आई इज इक्वल्स टू 1001, ये क्या हो गया 2/2 का मैट्रिक्स ओके, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में सारे के सारे एलिमेंट कैसे है, 1 होने चाहिए ओके। तो चलो ये बता दो, आई इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 1, ये सारे के सारे एलिमेंट इक्वल और 1 होने चाहिए ओके। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होंगे, ये दोनों, क्या ये दोनों स्केलर मैट्रिक्स होंगे? देख लो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि जो डायगोनल में एलिमेंट है वो कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। इक्वल तो है, मतलब एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स ओके। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। वो एक ऐड आई थी देखो, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, वही ऐड करो। तो जो आइडेंटिटी है वो स्केलर, जो आइडेंटिटी है वो स्केलर है, जो आइडेंटिटी है वो स्केलर है, याद रहेगा ओके। सो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या उल्टा होगा, उसमें वो उल्टा बोलता है क्या एडवर्टाइज में? मैं एडवर्टाइज को इसलिए लिंक कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए ओके, इसका कोई लेना देना नहीं है। बट जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ऐसा नहीं बोलता वो। तो इसमें भी वही लॉजिक है कि सोच के देखो, क्या स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा? चलो ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में 2 0 0 2 है ओके, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी नहीं होगा। सो एवरी स्केलर मैट्रिक्स, सो स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। एवरी लगा दो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, या स्केलर मैट्रिक्स ही रहना दो, स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जो तेरा है वो मेरा है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स ओके। सो उसके बाद है टाइप नंबर 11, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। सो ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मतलब सेम, सिमेट्रिक मतलब सेम ओके। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स in which aij is equals to aji, it's called as symmetric matrix, it's called as symmetric मैट्रिक्स ओके।
सो किस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे? जब उस मैट्रिक्स में ये एंट्री है ना ए आई जे इज इक्वल्स टू द ए जे आई हो जाए। इसका मतलब यहां पे लिख देना फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, ओके, इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सभी के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए जे आई। इसका मीनिंग क्या है? एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, यहाँ पे है A11, A12, A13, A13 नहीं, A21 और यहाँ पे A22। पक्की बात है, इतना ले लिया। तो अभी ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए जे आई। फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले ये A11 लिख लो, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इनको इंटरचेंज करोगे तो भी A11 ही आएगा। ओके, A12 तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? I मतलब फर्स्ट और J मतलब सेकंड। तो उस साइड में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, पहले J लिख लो बाद में I लिख लो। तो A लिख दिया, पहले J लिख दो 2 और बाद में I लिख दो 1। तो A12 और A21 ये सेम हो गए। ओके, उसके बाद A21 इज इक्वल्स टू ये I हो गया, ये J हो गया। उस साइड में उल्टा लिखोगे तो 12 लिखना पड़ेगा। ओके, और A22 का क्या आएगा? A22 ही आएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि ये एंट्री तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये दोनों एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक बताना है तो B इज इक्वल्स टू 1 3 4, यहाँ पे 3 और 2। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? ये वाले सारे एलिमेंट कैसे भी हो जाए, बट I और J इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए जे आई। तो देख लो ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई सबके लिए है क्या? तो A11 पे क्या है? 1 है, तो ये तो A11 ठीक है। A22 पे क्या है? A22 पे 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। A12 पे क्या है? A12 पे भी 3 है। A21 पे क्या है? वो भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। कंडीशन क्या है? ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए जे आई होना चाहिए। ओके, चलो एक 3x3 का देख लेते हैं। सी एक मैट्रिक्स है आपके पास, 1 2 3, यहाँ पे 2 5 6 3 6 7। ओके, क्या ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो चेक करके देख लो। A11 A22 A33, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। ए आई जे ए जे आई इंटरचेंज भी करोगे तो वही एलिमेंट आएंगे। सो 1 5 7 ये तो नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा ये A12 ए आई जे इज इक्वल्स टू द ए जे आई होना चाहिए। तो ये और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए, और ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर ये दो तीनों एंट्री सेम है, क्योंकि A12 का अपोजिट करो तो A21 आता है, A13 का अपोजिट करो तो A31 आता है, A23 का अपोजिट करो तो A32 का आता है। हम क्या कर रहे हैं? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स में देख लो, क्या वो दो एंट्री इक्वल है? तो ये दो वाली एंट्री इक्वल है। ओके, क्या ये और ये वाली एंट्री इक्वल है? तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। मतलब सी जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ध्यान में रखोगे? सिमेट्रिक मतलब ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है। ओके, ये मिटा दूं? चलो ये मिटा देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है हमारे पास, ये सिमेट्रिक हो गया ना। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट 12 ना,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमने जान लिया कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स in which aij is equals to minus aji for all I and j is called क्या बोलोगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किस मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे? जिस मैट्रिक्स की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। ओके, एक एग्जांपल देखिए क्लियर करता हूं। मानो एक मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A21 A22, पक्की बात है। ओके, सो यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई ये चाहिए, मतलब A11 लेते हो तो वो क्या चाहिए? माइनस A11 चाहिए। A11 लेते हो तो वो क्या चाहिए? माइनस A11। उसके बाद A12 अगर लोगे तो वो क्या होगा? माइनस A21। उल्टा करना है ना, माइनस A21। उसके बाद A22 अगर लोगे तो वो कितना होगा? A22 अगर लेते हो तो वो कितना होगा? माइनस का A22। पक्की बात है। तो एक बात ध्यान में आ रही है, अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है? ए आई जे इज इक्वल्स टू द माइनस ए जे, A11 इज इक्वल्स टू द माइनस A11। मतलब एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके निगेटिव आप लिख सकते हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 0 माइनस माइनस 0, ऐसा आप लिख सकते हो। 0 माइनस माइनस 0, एक ही नंबर है 0। मतलब A11 पे कौन सी एंट्री आएगी? 0 आएगी। क्या दूसरा नंबर आ सकता है? आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 1 इक्वल्स टू माइनस 1 नहीं लिख सकते। तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, एक ही नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो है 0 इक्वल्स टू माइनस 0। तो A11 A22 ये वाली एंट्री क्या होगी? 0 होगी। मतलब इस मैट्रिक्स में ये तो तय हो गया कि A11 और A22 मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या होंगे? 0 होंगे। कौन से मैट्रिक्स में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब देखते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? यहाँ पे A12, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस A12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसका करते हो A21 करते हो तो क्या मिलेगा? माइनस A12 मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का मतलब A12 इज इक्वल्स टू द माइनस A12। तो यहाँ पे जो है उसका निगेटिव यहाँ पे, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0। तो बस यही है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दो, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ओके, बड़ा इजी है। सो एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, तो डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। कैसे पहचाना? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है 0 और यहाँ पे जो कोई भी है तो उसका नेगेटिव यहाँ पे होगा। सी एक मैट्रिक्स है 0 2 3 माइनस 2 0 4, यहाँ पे माइनस का 3 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का 4 0। क्या ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये वाला मैट्रिक्स क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो हाँ, डायगोनल एलिमेंट 0 है। उसके बाद क्या देखोगे? ये वाली एंट्री इसके नेगेटिव है, ये वाली एंट्री इसके नेगेटिव है, और ये वाली एंट्री इसके नेगेटिव है। तो हम बोल देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे थे मैट्रिक्स के। कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो कुछ भी हमने देखा है वो आप अपने बुक में लिख लो और वो पूरा का पूरा याद करके रख लेना। ओके, एक फेयर बुक बना लो, वहां में मैट्रिक्स लिखो, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स आपके 12 के बाद भी बहुत काम में आने वाले हैं। 12th में तो काम में आएंगे, उसके बाद अगर आपके जिंदगी में मैथ्स होता है तो बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो इसके प्रॉपर नोट्स बना, और अभी एक्सरसाइज में नहीं जाना है, ये नोट्स में लिख लो और ये पूरा का पूरा याद कर लो, कि कौन सा टाइप क्या है। अगर कोई एग्जाम्पल आपको दिए जाए तो आप क्या टाइप उनका पहचान सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए विद डेफिनेशन के साथ।
अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका टाइप भी पहचानना आपको आ गया ना, तो आपका काम हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।